स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ जनसंख्या पॉपुलेशन पार्ट पढ़ाने जा रही। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है? अध्याय 7 में जनसंख्या पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन पार्ट में आज क्या पढ़ना है? तो प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि क्या आर्थिक विकास जनसंख्या समस्या दूर कर देगा। और आर्थिक विकास जनसंख्या समस्या दूर कर देगा तो वर्णन करें। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने की शिक्षा का भूमिका का वर्णन करना। और जनसंख्या में जो वृद्धि होगा उसको रोकने के लिए शिक्षा की भूमिका का वर्णन करना है। तो ये क्या है कि बिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सॉल्व द पॉपुलेशन। क्या आर्थिक विकास जनसंख्या समस्या दूर कर देगा। तो explain describe real or education as a not to change the population growth। तो ये वृद्धि की रोकने की शिक्षा का भूमिका का वर्णन करे। तो ये जनसंख्या को वृद्धि रोकने में शिक्षा की क्या भूमिका होगी इसके बारे में जानना है। तो ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने में शिक्षा भूमिका होगी। पहला नंबर क्या है कि शिक्षा एवं परिवार नियोजन। जो केरल में जनसंख्या नियंत्रण में क्या है कि जनसंख्या के नियंत्रण में अधिक सफलता मिली है। जनसंख्या के नियंत्रण में क्या है कि सफलता मिली है। तो उसका कारण यह है कि वहाँ विवाह के समय और वहाँ तो ये विवाह के समय युवतियों की औसत आयु कितनी? तो 21 वर्ष से ऊपर होती है और 21 वर्ष से ऊपर होगा तो तथा वहाँ 86 से अधिक महिलाएं ही शिक्षित होती है। और वहाँ पर क्या होती है तो लड़कों से ज़्यादा क्या होती है तो लड़कियां ही शिक्षित रहती है। कहाँ पर? तो ये केरल की जनसंख्या में। तो ये दूसरा नंबर क्या है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता। जनसंख्या में शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो ये जनसंख्या शिक्षा में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का आकार एवं संरचना का जनसंख्या में लैंगिक अनुपात किसके? तो लैंगिक अनुपात के अनुसार विवाह की आयु आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता है। और वहाँ पर किसकी ज्ञान कराई जाती है जनसंख्या में? तो विवाह की आयु आदि विषयों का भी ज्ञान कराया जाता है। जो छोटे परिवार से क्या लाभ आदि का ज्ञान जनसंख्या शिक्षा से होता है। और छोटे परिवार में क्या होती है कि लाभ आदि, छोटे परिवार में लाभ आदि का ज्ञान जनसंख्या शिक्षा से होगा। छोटे परिवार में किससे शिक्षा मिलेगा? तो ये ज्ञान से ही शिक्षा मिलेगा। तो छोटे परिवार में लाभ इसी से होगा। और कुछ लोग नसबंदी कार्यक्रम को ही जनसंख्या समझते हैं और छोटे परिवार में कुछ लोग क्या? तो ये सभी परिवार में नसबंदी को ही क्या समझेंगे? तो जनसंख्या का शिक्षा समझते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा की उपलब्धि आज अनेक विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। अनेक विश्वविद्यालय खुले हैं तो वहाँ पर किसकी? तो ये जनसंख्या की ही शिक्षा में व्यवस्था की जा रही है। और राष्ट्रीय या सेवा योजना एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एवं किसके? तो सेवा योजना एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का। और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत भी जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम का। और किस पे? तो जनसंख्या के शिक्षा के कार्यक्रम पर आयोजित किए जाते। किस पे? तो ये शिक्षा पर, जनसंख्या के किस पे? तो शिक्षा पर ये आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रम। तो जो विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या बल, जो विभिन्न स्तरों पर किसकी? तो जनसंख्या की बल गठित कर इस शिक्षा की प्रसार व्याख्यानों और इस शिक्षा की प्रसार की व्याख्यानों व जनसंख्या शिक्षा सप्ताह पोस्टर। और शिक्षा की सप्ताह के लिए क्या होती है? तो एक पोस्टर और वाद विवाद और प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता या सेमिनार या प्रशिक्षण आदि के उपलब्ध करवाया जाता है। किसके? तो ये जनसंख्या की शिक्षा में सभी करवाया जाता है। तो स्कूलों में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में इसको जोड़ा गया और स्कूल में क्या है कि ये विभिन्न
स्तरों पर यह पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो ये 4 नंबर क्या है, तो युवतियों की जनसंख्या शिक्षा, युवतियों की जनसंख्या शिक्षा अधिक जरूरी है। और युवतियों की जनसंख्या शिक्षा क्या है, तो अधिक जरूरी है। तो ये विद्यार्थी के आयु और शैक्षिक स्तर, विद्यार्थी की क्या, तो आयु के स्तर पर ही शैक्षिक स्तर के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को, और जनसंख्या के जो शिक्षा होगी वह प्राथमिक स्तर से ही अलग विषय के रूप में उपलब्ध करते हैं, और जनसंख्या को प्राथमिक शिक्षा के रूप में ही उपलब्ध करते हैं।